Dear students, good morning. Subsidiary alliance. The subsidiary alliance was introduced by Governor General Lord Wellesley. Subsidiary alliance जो है वह लॉर्ड गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, उसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी उसने किया था. इट वॉज सक्सेसफुली यूज टू ब्रिंग मेनी स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. सफलतापूर्वक कुछ सिद्धांतों को लागू किया गया ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में. द मेन फीचर ऑफ द सब्सिडी अलायंस वेयर एज फॉलो. सब्सिडी अलायंस के जो मेन फीचर थे उसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे. एनी इंडियन रूलर accepting the subsidy alliance had to keep British force with his territory and had to pay for the upkeep of the troop. Any Indian ruler accepting the subsidy alliance, अगर कोई भी भारतीय शासक सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता, हैड टू कीप ब्रिटिश फोर्स, उसको ब्रिटिश फोर्स दिया जाता उसके टेरिटरी में, उसके प्रांत में, उसके एरिया में. एंड हैड टू पे फॉर द अनकीप ऑफ द ट्रूप, और उस सैनिकों का खर्च वर्च उसी को उठाना पड़ता. इफ़ द रूलर कुड नॉट मेक पेमेंट टू मेंटेन द फोर्स को मेंटेन करने के लिए शासक अगर पेमेंट नहीं करता, ही या सी वुड हैव टू सीड हिज और हर टेरिटरी टू द ब्रिटिश. तब उस टेरिटरी पर ब्रिटिश का कब्जा रहता. A British official called a resident was made to stay at court of the ruler. A British official called a resident, विशिष्ट ऑफिशियल को रेसिडेंट बोला जाता, was made to stay at the court of the ruler. रूलर के शासक के उस शासक के दरबार में उसको ठहरने का व्यवस्था किया जाता. द रूलर हैड टू गिव अवे द कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ हिज किंगडम टू द ब्रिटिश. The ruler had to give away the control of foreign affair. विदेशों के साथ जो भी बातें हो रही है उसको कंट्रोल करने का जो जिम्मा था वो ब्रिटिश को मिलता. इट इन रिटर्न द रूलर वाज गिवन प्रोटेक्शन बाय देम. इसके बदले में रूलर को प्रोटेक्शन दिया जाता. All non-English foreigner had to be expelled from the state of the ruler. और जितने भी माने अंग्रेज़ों को छोड़ करके बाकी जितने भी थे उनको एक्सपेल किया जाता रूलर के द्वारा. About 1/3 of the British territory were accounted by such agreement with ruler. 1/3 टेरिटरी पर इसी एग्रीमेंट के द्वारा समझौता किया गया. Among the princely estate which entered into subsidy alliance where कोची मतलब सब्सिडी अलायंस में जो ब्रिटिश के साथ जो सब्सिडी अलायंस में समझौता किए उसमें से कोचीन, जयपुर, ट्रावनकोर, हैदराबाद, मैसूर एंड राजपुताना. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब समझेंगे हम लोग. लॉर्ड डलहौजी इनिशिएटेड ए पॉलिसी कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, अपनाया गया. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार, इफ़ द रूलर ए सब्सिडी स्टेट, अगर कोई भी स्टेट अगर का शासक अगर सब्सिडरी स्टेट है, ए स्टेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हायर टू द थ्रोन और टेरिटरी. If the ruler of subsidy state or the state under British control, कोई भी शासक अगर सब्सिडी स्टेट होता या ब्रिटिश का शासन के अंडर होता, डाइड विदाउट नेचुरल मेल हायर, अगर बिना किसी मतलब
मेल मेंबर के, अगर उसके घर में जैसे मान लो राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, अगर वह मरता, द थ्रोन टेरिटरी वुड पास इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश, वह ऑटोमेटिक ब्रिटिश के अधीन चला जाता। द स्टेट ऑफ झांसी, सतारा एंड नागपुर वेयर एनेक्ड इन दिस वे, और इस तरीके से इन 3 जगहों पर चढ़ाई किया गया। अदर मेथड ऑफ एक्सपेंशन, ब्रिटिश साम्राज्य अपने शासन के पद्धति को विस्तार करने के लिए उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड अपनाए। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध ऑन द एक्सक्यूज दैट इट वाज मिसगवर्न्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह के मिसगवर्न के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर आक्रमण किया। ही फोर्स्ड द निजाम ऑफ हैदराबाद टू सीड बेरार टू द ब्रिटिश, उसने जबरन हैदराबाद के निजाम को बेरार ऑफ